तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमिटोफाइट। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जो कि क्या है, स्टेमन है। स्टेमन की अगर हम बात करें तो इसका जो ऊपर एंथर होता है वो दो लोब्स यानी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर हम इन टू लोब्स के कट सेक्शन या क्रॉस सेक्शन को स्टडी करें तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन या कट दिखाया गया है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो हर एक लोब है उसके अंदर भी दो कंपार्टमेंट्स हैं और इन दो कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला, इन दो कंपार्टमेंट्स को हमने बोला थीका। और इसीलिए हमने बोला कि जो एंथर है वो है डायथीकस। डाई का मतलब होता है दो यानी टू और थीकस का मतलब होता है कंपार्टमेंट यानी थीका। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो स्टेमन था उसका जो एंथर था उसमें दो लोब्स थे। जब इन दो लोब्स को हमने स्टडी किया इंटरनल लेवल पे तो हर एक लोब के अंदर भी हमें दो कंपार्टमेंट दिखे। ये रहे दो कंपार्टमेंट और ये हमारे दूसरे दो कंपार्टमेंट। तो इसलिए हमने बोला कि जो एंथर है वो क्या है, डायथीकस। अगर हम इसके और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कट सेक्शन एंथर का जिसमें दिखाया गया है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रा मतलब चार होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, आपको चार थीका दिख रहे हैं। जैसे कि ये चार थीका आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सेम वैसे ही चार थीका भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसलिए हमने बोला कि जो कट सेक्शन है ये पूरा एंथर का जो हमने स्टडी किया है ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने बोला इस पूरे लोब में हमें दो थीका मिले और इस पूरे लोब के अंदर भी हमें ये दो थीका मिले। तो ओवरऑल ये जो पूरा बायलोब स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने थीका हो गए, इसके अंदर हमारे टोटल 1 2 3 4 यानी चार थीका प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, हमने बोला टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। लास्ट हमने बोला कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का प्लांट है उसका जो एंथर है वो बायलोब्ड है यानी दो लोब्स दिख रहे हैं हमें और डायथीकस है यानी हर एक लोब में हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं या दो थीका प्रेजेंट हैं। तो बच्चों अगर हम इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को और डिटेल में अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर हमारा दिखाया गया है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो एक कट सेक्शन आपको दिख रहा है एंथर का जिसमें हमें टेट्रागोनल एंथर बताया गया है और एक्चुअल में इसके अंदर है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पर आपको ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। अगर हम इनकी लेयर्स की अच्छे से बात करें तो सबसे पहले हमें मिलती है आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद हम अंदर वाली लेयर्स की बात करते हैं तो एपिडर्मिस के अंदर हमें एक और लेयर मिलती है, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। उसके बाद हम एक और लेयर की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं टेपेटम। तो यहाँ पर हम चार लेयर स्टडी कर रहे हैं टेट्रागोनल एंथर की। जो सबसे पहले जो आउटर लेयर आपको दिखी वो है हमारी एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर जो है वो है एंडोथीसियम, उसके भी अंदर वाली लेयर है मिडिल लेयर और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रही है वो कौन सी है, वो है हमारी टेपेटम। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और स्ट्रक्चर की जो हमें टेपेटम के अंदर मिल रहे हैं तो ये जो अंदर स्ट्रक्चर मिल रहे हैं इन्हें हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये हैं पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा हम एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है जो कि इस लोब को इस पूरे लोब से कनेक्ट कर रहा है यानी दोनों लोब्स आपस में जो जुड़े हुए हैं एंथर के ये एक स्पेसिफिक टिश्यू से जुड़े हुए हैं और इस टिश्यू को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो आपने स्टडी किया एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंथर का जिसमें हमने इतनी सारी लेयर्स को बाहर से अंदर तक स्टडी किया। तो क्लास अगर हम आगे जाके बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है माइक्रोस्पोरेंजिया की जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टिश्यू है जिसे हम बोल रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये हमारा पूरा एक माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसके अंदर है हमारा ये स्पोरोजीनस टिश्यू।
तो हम बोल रहे हैं कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट जिसे हम MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, वो मियोसिस करता है और बनाता है पोलन ग्रेन्स। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की लेबलिंग देखें, जैसा कि अभी हम सीख के आए हैं, आउटर लेयर जो हमने देखी थी वो थी बच्चों एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली जो लेयर थी उसे हम बोल रहे थे एंडोथीसियम। उसके अंदर वाली लेयर थी मिडिल लेयर। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी इनर मोस्ट लेयर की, जिसे हम बोल रहे थे टेपेटम। इसके अंदर फिर हम बात करते हैं MMC यानी स्पोरोजीनस टिश्यू। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसमें हमने कहा था कि कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू की स्पेसिफिक या सेलेक्टिव सेल्स डेवलप हो जाती है जिन्हें हम MMC बोलते हैं, और फिर फाइनली ये मियोसिस के थ्रू बनाती है पोलन ग्रेन्स। तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से यहाँ पर अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप हुए हैं, और ये कैसे डेवलप हुए हैं, ये MMC के मियोसिस से डेवलप हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया की। और एपिडर्मिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। जो अंदर की सेल्स और टिश्यू हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है एपिडर्मिस, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया की आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मिडिल लेयर की, जो कि बनी होती है स्पेसिफिक पैरेन्काइमा के सेल्स की। तो हम बोल रहे हैं कि द मिडिल लेयर इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। हमारा थर्ड पॉइंट, एंडोथीसियम इट इज़ द लेयर प्रेजेंट आफ्टर एपिडर्मिस, जैसा कि हमने सीखा था अभी अभी। दिस लेयर हैज़ फाइब्रस थिकनिंग्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, लिटिल पेक्टिन एंड लिग्निन। तो जो एंडोथीसियम लेयर है उसमें फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं, फाइब्रस मटेरियल से मिलके बना होता है, और मेजर क्वांटिटी होता है सेल्यूलोस का, थोड़ा बहुत पेक्टिन और लिग्निन भी इसमें हमें मिल जाता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका भी प्रोटेक्शन है, और जो फाइब्रस थिकनिंग है वो हेल्प करती है डेहिसेंस में एट द टाइम जब पोलन ग्रेन को बाहर निकलना है। तो हम बात करें जब एंथर का डेहिसेंस होता है उसमें ये फाइब्रस थिकनिंग बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक और अगर हम पॉइंट को रिवाइज करें तो वो है हमारा टेपेटम। टेपेटम बहुत इनलार्ज और बड़ी सेल से मिलके बना हुआ है, मे बी यूनी बाय मल्टी न्यूक्लिएट। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है या तो सिंगल भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, या बहुत सारे न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं। इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस यानी गाढ़ा होता है, और ये सराउंड करता है स्पोरोजीनस टिश्यू को। अगर हम फंक्शन की बात करें तो टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो टेपेटम है हमारा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जिन्हें डेवलप और ग्रो करना है। तो डेवलप और ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और ये फंक्शन परफॉर्म करती है टेपेटम लेयर।